तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं चर्चा वगैरह करना चाहता हूं। दरअसल चर्चा पहले भी कर सकता था, लेकिन उस दौर में देखिएगा बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आते थे, तो इसके लिए उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। सोचा बाद में इस पर चर्चा वगैरह कर लूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन आज इस पर चर्चा करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि पानी सर के ऊपर हो गया है। लगातार देख रहा हूँ अलग अलग लोगों की अनाप शनाप टिप्पणियां जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आ रही है, पता नहीं क्यों। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ, एक टाइम हुआ करता था जब मैं सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करता था। तब देखिएगा सब कुछ नॉर्मल था, सब चुप रहते थे, सब अपने हिसाब से चलते थे। लेकिन जब से मैं आप लोगों के मुद्दों को लेकर लगातार शासन के समक्ष डायरेक्टली उपलब्ध होने लग गया, उस दौर से देखिएगा लोग मेरे अगेंस्ट पता नहीं क्यों बहुत सी टिप्पणियां वगैरह करने लग गए। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत जलन होती है, या फिर जो लोग जो चाहते थे कि जबरदस्ती वैकेंसीज वगैरह डिले हो, लेकिन उनके जो भी आशाएं वगैरह थी उन पर मैंने पानी वगैरह फेर दिए। इसलिए हो सकता है कि उनकी जो भी नेगेटिव कमेंट्स वगैरह रहती है मेरे अगेंस्ट लगातार बढ़े जा रही है। तो बहुत से चीजें वगैरह है और उनकी तरफ से दो मेजर प्रश्न वगैरह लगातार उठते रहे हैं, या दो मेजर कमेंट्स वगैरह लगातार उठते रहे हैं, उन पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला कमेंट उनका ये रहता है कि आप जो है लगातार जो वर्तमान गवर्नमेंट रहती है या फिर कोई भी गवर्नमेंट रहती है उनकी चाटुकारिता करते हैं। अब चाटुकारिता का क्या उन लोग मतलब निकालते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नज़र में मैं जो करता हूँ वो कतई चाटुकारिता नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, मैं एक चीज जानता हूँ, यदि आपको सामने वाले व्यक्ति से आपका कोई काम मनवाना रहता है ना, तो हमेशा उनके समक्ष आपको जो है निवेदन अनुरोध करना पड़ता है, और वो भी बहुत प्यार से, यानी कि हाथ जोड़ के करना पड़ता है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, जब मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे ना कोविड के दौर में, जिस समय उनकी डेथ हो गई, लेकिन 5 दिन तक वो हॉस्पिटल में फाइट करते रहे। उस दौर में मेरे लिए भगवान स्वरूप कौन था? डॉक्टर्स थे। 5 दिनों तक उनके सामने में हाथ जोड़ के खड़े रहा था, लगातार उनसे कह रहा था कि सर मेरे पापा को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही था। मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो वगैरह बहुत पीछे था, मेरे लिए पापा का जान सबसे इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैं लगातार हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि मुझे उनसे ही उम्मीद थी, और वही चाहते तो मेरे फादर को बचा सकते थे। हालांकि पापा बच नहीं पाए, वो अलग मैटर है, लेकिन उनसे ही तो उम्मीद थी ना। तो वैसे ही अभी यदि मैं वैकेंसी की बात करूं, क्योंकि आप लोग के वैकेंसी के मुद्दों को लेकर मैं गवर्नमेंट के समक्ष जाता हूं, तो अब काम करने वाला कौन है? यानी कि आपकी वैकेंसीज को निकालने वाला कौन है? गवर्नमेंट ही है ना। तो उनके सामने जाकर क्या मैं उनका विरोध करूं या उनके साथ लड़ाई झगड़ा चालू कर दूं क्या? कतई नहीं। देखिएगा, यदि आपका काम मनवाना है तो उनसे सही तरीके से अनुरोध हमको करना पड़ता है, हाथ जोड़ के निवेदन वगैरह करना पड़ता है, वही मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो वगैरह बहुत पीछे रहता है। अल्टीमेटली आपका काम बनाना जरूरी है। आप लोग के लिए तो हम लोग इतने दिन से लड़ रहे हैं ना, और यदि आपका ही काम ना बने तो फिर इतने मेहनत का, इतने दिन से जूझने का क्या मतलब होगा यार? तो इसके लिए देखिएगा मैं वहाँ पे अपना हाथ जोड़ के सही तरीके से बात रखना उचित समझता हूँ, और मुझे उसमें कतई जो है कोई गलत या फिर चाटुकारिता वाली बात नहीं दिखती है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जीवन में कुछ भी चीज पाना है, और यदि आपको पता है कि यही व्यक्ति एकदम राइट पर्सन है जो मेरा काम कर देगा, तो उसके सामने आपको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। ये चीज आप कहीं भी लाइफ में अप्लाई करके देख लीजिए। और यदि उस व्यक्ति से आप विरोध करेंगे ना, तो आपका काम कभी नहीं बनेगा। इसको भी अप्लाई करके आप देख लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं भाजपा समर्थक हूँ। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है, भाजपा का बहुत साइड लेता हूँ, या फिर भाजपा की तरफ से मुझे लगातार सपोर्ट वगैरह मिलती रहती है, इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं। तो इस पर भी मैं स्पष्टीकरण वगैरह देता हूँ। देखिएगा, स्पष्ट कर दूं, मैंने डायरेक्टली मीडिया चैनल्स में आके, बड़े बड़े मीडिया, एबीपी न्यूज, आज तक, इसके अलावा न्यूज 18, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाकर डायरेक्टली कहा है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। एटलीस्ट एट प्रेजेंट तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। मेरे लिए वह कैंडिडेट सबसे बेस्ट है जो देखिएगा युवाओं के मुद्दों को सामने रखे, भर्तियों के मुद्दों पर बात करे, उनको मैं बेस्ट मानता हूँ। इस चीज को मैं बार बार कहता हूँ। और जहां तक बात आपकी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान में भाजपा तो शासन में आ गई, और शासन में आने के पश्चात अभी वर्तमान में आचार संहिता लगा है, लेकिन उसके पहले 3 महीने का टाइम तो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को भी मिला था। तो उन्होंने उतनी ज्यादा भर्तियां वगैरह क्यों नहीं निकाली, या युवाओं के लिए उतना ज्यादा काम क्यों नहीं किया? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझना जरूरी है कि देखिएगा, यदि कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है ना, तो उनके उचित टाइम देना भी बहुत जरूरी है। आकलन देखिएगा एकदम सटासट नहीं कर सकते, एक सही टाइम लिमिट देने के पश्चात आकलन करना उचित होता है। दरअसल यहाँ पे भी एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ,
मान के चलिए एक छात्र को हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 6 महीने का टाइम दे रहे हैं प्रिपरेशन करने का, और दूसरे छात्र को दे रहे हैं लगभग 1.5 साल का टाइम। जो 1.5 साल का टाइम ले चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाइन में, वो देखिएगा यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट ले लिया है, लेकिन दूसरे जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है वह कोई सिलेक्शन वगैरह प्राप्त नहीं कर पाया, और उसके बेसिस में हम लोग जो 6 महीने का टाइम लेके जो तैयारी किया है, जो फेल हुआ है, उसको दुनिया भर की गाली दे रहे हैं। लेकिन क्या वह उचित है उस छात्र को गाली देना? क्योंकि देखिएगा 6 महीने का टाइम जो है कतई यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, काफी टाइम लगता है, आप लोग भी समझते हैं इस चीज को। तो उस आधार पर उस छात्र को गाली देना और दूसरा 1.5 साल जो टाइम लगा के यहाँ पे पोस्ट हासिल किया है उसकी वाहवाही करना, मैं तो उचित नहीं मानता। हर व्यक्ति को एक सही टाइम लिमिट मिलना चाहिए। यदि मान के चलिए उस छात्र को 6 महीने की जगह 2 साल का टाइम दिया गया होता और उसके आधार पर हम लोग आकलन करते कि वह सही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके आधार पर गाली देते तो सही रहता, लेकिन उसके पहले जो है सही नहीं होता है। वही देखिएगा गवर्नमेंट के साथ भी है, मात्र 3 महीने का टाइम हुआ है और उसके आधार पर हम गवर्नमेंट का विरोध करें या फिर उनको गाली दें, यह मुझे जो है मेरे आधार पर सही नहीं है। एक प्रॉपर टाइम लिमिट जाने दीजिए, उसके आधार पर आप आकलन करना कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए काम किया है नहीं किया है, वैकेंसीज लाई है नहीं लाई है, युवाओं के लिए कुछ किया है नहीं किया है, उसके आधार पर आप लोग आकलन करना। अब तो देखिए 3 महीने का टाइम हो, उसके पश्चात आचार संहिता लग गया, लगातार यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को समय मिला ही कहाँ है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अब जिसको जैसा लेना है वो ले सकता है, लेकिन फैक्ट यही है। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा थोड़ा समय गवर्नमेंट को दीजिए, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का टाइम आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, और उसके आधार पर आप आगे जो है आकलन वगैरह कर सकते हैं। यदि सही नहीं होगा तो बिल्कुल देखिएगा, उसके बाद आप लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा वो बिल्कुल जायज रहेगा, यानी कि उसके पश्चात आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ये टाइम जो है सही नहीं है। तो उस आधार पर यदि आप लोग कहेंगे मैं भाजपा का सपोर्ट करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता गवर्नमेंट का, तो वो गलत है। सपोर्ट भी नहीं करते, विरोध भी नहीं करते, हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। दरअसल अभी वर्तमान में वह टाइम नहीं आया है कि किसी भी गवर्नमेंट का हम लोग विरोध करें। हाँ, थोड़ा सा टाइम कटने दीजिए, उसके पश्चात एक आकलन सही तरीके से करेंगे और उसके पश्चात कोई एक स्टेप वगैरह जरूर लेंगे। वर्तमान के समय क्या है कि देखते हैं क्या स्टैंड लेता है गवर्नमेंट, और हमको उम्मीद और आशा पूरी है कि ये गवर्नमेंट युवाओं के लिए करेंगे। क्योंकि देखिएगा मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाता हूँ गवर्नमेंट के पास, जाता हूँ, आप लोगों की बातें वगैरह रखता हूँ, आप तो देख रहे हैं व्यक्तिगत रूप से ही जा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म में जा जाके आपकी बातें रख रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने स्तर पर काम नहीं करी, मैं क्यों जाता हूं ताकि आप लोग के मुद्दों को और ज्यादा हाईलाइट कर दूं। कई बार क्या रहता है ना, युवाओं के मुद्दे पीछे रह जाते हैं, तो हम लोग जाके बार बार जो है अगर उस चीज को उठाते रहेंगे तो आपके मुद्दे हाईलाइटेड रहेंगे, ये चीज उठता रहेगा कि बार बार छात्र आ रहे भर्तियों की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार जाते रहते हैं। तो ये मेरा स्पष्टीकरण था, जो आप लोग लगातार टिप्पणियां करते थे, जो लोग करते हैं देखिएगा उनको मैं रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे लिए टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में। मैं तो फेसबुक में भी देखा हूँ जाके और अलग अलग जगहों में भी देखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए, आप लोग जो गाली लिखते हैं या फिर जो भी बुराई करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस आधार पर भी आप मेरा पब्लिसिटी ही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिएगा आप लोग को मैं जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया में ही वो कर पाएंगे। कभी मुझे सामने मिलेंगे तो आप लोग का मुंह तक नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं तो अकेले ही घूमता हूँ, जहां भी रहता हूँ अकेले ही जाता हूँ। लेकिन जब भी कोई ऐसे विरोधी लोग मिलते हैं तो मेरे सामने उनका मुंह नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता मुझे पता नहीं। सोशल मीडिया में तो बहुत शेयर बनते हैं, और ऐसे लोग कभी गवर्नमेंट के सामने भी जाने का हिम्मत नहीं करते, वहां पर भी उनका मुंह नहीं खुलेगा, मुझे पता है। सारा मुंह सोशल मीडिया में घूमता है। तो देखिएगा सोशल मीडिया में बकवास करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यदि वाकई में आप लोग चाहते हैं कुछ अपनी भर्तियों के लिए करना ना, तो आपको सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन तक जाना पड़ेगा, उसके आधार पर ही चीजें हो पाएंगी। तो सही तरीका अपनाइए, बच्चों जैसा जो है इमेच्योर टाइप का या फिर नॉन प्रैक्टिकल टाइप की हरकतें ना करें। मैं तो नहीं करता क्योंकि मैंने वो उम्र गुजार लिया है, यानी कि अब जो है हम लोग लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो इसके लिए आप लोग से भी मेरी दरख्वास्त रहेगी, आशा रहेगी आप लोग उस लाइन में चलेंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब चीज जो मैं चर्चा करना चाहता था, जो सच्चाई थी वो आप लोग समक्ष रखना चाहता था। आशा करूंगा चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएगा, और भर भर के इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारे मैसेज पहुंच सके और वो भी हमारे भाव वगैरह समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।